ये ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे बर्तन मैंने रखे हैं, ये भी मैं सेट करूँगी। और यहाँ नाश्ते का मैं कर रही हूँ, चाय बन रही है, नान गरम हो रहे हैं और ये बचा हुआ सैलन जो हम डिवाइड कर लेते हैं। बहुत मज़े का भाभी ने बनाया था ब्लैक पेपर वाला। और यहाँ मैं नान गरम कर रही हूँ। ईद सेकंड डे मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कहाँ जा रहे हैं? To watch the new Minion movie. Yes, And Raj. guys, I'm not gonna take up my shirt like that, or my shirt will come up. So आज ईद का सेकंड डे है और हम जा तो अब चलते हैं मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया। चलो आने ओपन करो। यहाँ पे अब हम लोग जाने लगे थे मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया। यहाँ भी हम घर से निकले हैं तो यहाँ पे हवा आ रही थी तो सर्दी थी, तो मैंने नाया की सब बच्चों की जैकेट्स रख ली थी ताकि वो रास्ते में पहन सकें। तो यहाँ पे नाया जैकेट पहन लिया क्योंकि उसे सर्दी लगने लग गई थी। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रेन स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेते हैं और बच्चे ट्रेन में बहुत इंजॉय करते हैं। अब हम जा रहे हैं उदन प्लान। Hey guys, check your me how cute I look. And this is me. Yeah. Oversized shirt. Check oversized shirt. See, I never wear like loose. Never. Mama, the driver said. Wait, I did like this and then you did that. Wait, what? Wait, guys, I did like that to the guys. When you did like this to the driver of the train that's controlling it, then he did like this back, and I was like really shocked. तो हम जब भी ट्रेन में जाते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और ये वाटर राफे इतने शौक से देखता है कि मम्मा वाह सो मच वाटर है, बोट है। तो ट्रेन में क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं जाते तो कभी कभी जाते हैं तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया। वहाँ पे हम लोग बच्चों ने तो मूवी देखनी थी और हम मम्मीज़ ने जो है वो शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत। ज़्यादा हम गए थे और बच्चे क्योंकि अब बड़े हैं माशाल्लाह, तो उन्हें हम मूवी में अंदर बिठा के तो फिर जब मूवी ख़त्म होने वाली थी उससे पहले आ गए थे। और ये अब हम उदन प्लान पहुंच चुके हैं अपने घर से और उसके बाद अब यहाँ से हम पैदल तोग लेंगे और जाएंगे मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया। उदन प्लान से तो नेक्स्ट स्टॉप ही है मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया, तो जल्दी से आ जाता है। अब हम नीचे पैदल तोग के स्टेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ हमारी ट्रेन में टाइम था। तो अब मैं आपको वहाँ जाके मिलती हूँ और मॉल दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि बच्चों ने वहाँ कैसे एंजॉय किया, कैसे शॉपिंग की हमने। But you can divide Vania's body. Women are cousins. Nah. You can divide it. नहीं आज तुम सबको मिलेंगे, तुम सबको चाहिए कि सिर्फ मेरा अन्ना रखी थी तो है ना कि बस तुम लोग हमें और अब यहाँ हम मॉल के अंदर एंटर हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कोई नया म्यूज़ियम भी बनाया है यूइज़म के नाम से, कोई सेल्फ़ी म्यूज़ियम है ये। इसके अंदर तो नहीं हम गए थे क्योंकि बच्चे साथ थे, तो फिर हम लोग इसके अंदर हमने बुकिंग नहीं की हुई थी। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे, काफ़ी अच्छा इन्होंने ये सेटअप किया है, पिंक पिंक सा काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ऐसे ही यहाँ पे ये स्विंग भी लगे थे, है तो ये नीचे से बंद थे, जैसे आपने पिक्चर्स बनानी हो तो यहाँ बना सकते हैं। तो हमने बनाई थी यहाँ पिक्चर, बच्चे टेस्ला देखने चले गए थे। और उसके बाद फिर हम इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम था मूवी स्टार्ट होने में, तो ये लेगो स्टोर चले गए थे। यहाँ पे इस तरह आप अपना हाथ स्कैन करें तो आपका करैक्टर जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो वानिया कर रही है, ये देखें। तो यहाँ पे अभी ये वानिया का जो करैक्टर था वो बन के आ जाएगा, ये देखें। तो ये आया था वानिया का तो उसके बाद फिर हमने इनको बिठाया फिल्मस्तादन। यहाँ पे हम फिल्मस्तादन पहुँच गए हैं। यहाँ मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया में भी है, शिस्ता में भी है और हेरन सिटी में है, काफ़ी जगह पे है। जहाँ आपने इसका बुक करना हो आप कर सकते हैं। और आजकल यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन मूवीज़ जो नच पंजाबन है, और नच पंजाबन ही क्या नाम है उसका, जो नई इंडियन मूवी आई है लंदन नहीं जाऊंगा, वो भी यहाँ पे लगी हुई है शिस्ता में। तो उसका भी हमारा प्लान था कि वहाँ प्लान करते हैं और हम देखने जाते हैं। और यहाँ पे अब हम बच्चों को लेके दे रहे हैं पॉपकॉर्न, चिप्स और कोला, जो इन्होंने लेनी है वो हमने इनको ले दी थी। और यहाँ पे ये इनकी एंट्री हो रही है, टिकट्स दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये लोग चले जाएंगे अंदर। और हम लोगों ने लंच किया था और ज़ारा से कुछ चीज़ें वापस करनी थी, कुछ लेनी थी तो वो ली थी। ज़ारा पे भी आजकल सेल लगी है, लेकिन अब सेल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो इतना अच्छा सेल में चीज़ें नहीं थी। तो हाँ जी, कैसी थी मूवी?
बेबी ये यहाँ पे movie इतने हैप्पी बेबीज। It was great. ओके राफे भी गया है, वो राफे को आगे करो। उठाओ अपनी चीज। Guys, I'm cheap. I'm cheap. चलाओ उधर है उसमें डालो। नाया कहाँ गई? अब यहाँ पे मूवी देखने के बाद फिर बच्चों को भूख नहीं थी, इन्होंने पॉपकॉर्न चिप्स खाए थे तो कह रहे थे हमने कुछ नहीं खाना है। उसके बाद फिर इनको एक बजट मिल गया था, उसमें इन्होंने चीज़ें ले ली थी। इसलिए वानी आपको बता रही थी कि गाइस आई एम चीप क्योंकि इसकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सही प्राइस में आई थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर आके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और सुबह क्योंकि मैं नाश्ता करके हम लोग चले गए थे तो चीज़ें मैंने नहीं उठाई थी जो कल दावत की थी, जो हमारे घर दावत हुई थी ईद पे। तो फिर आके मैंने कहा क्लीन अप करती हूँ। अब मैं सारी चीज़ें जो ड्राई हो गए हैं, बर्तन डिश वॉशर से भी निकाल दिए थे और गिलास वगैरह सब मैं उठा रही हूँ और सारा कुछ क्लीन अप करूँगी। तो यहाँ पे परदेश में जो बड़ी ईद है वो ऐसी होती है। पाकिस्तान में तो बड़ी ईद वाले दिन इतना काम होता है, मटन सारा जो है वो करना, संभालना, बांटना और सब कुछ उसका क्लीन अप वगैरह भी करना होता है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो तब भी मैं नहीं करती थी, उससे पहले मेरी बड़ी बहन करती थी। जब शादी हो गई उसके फ़ौरन बाद ही मैं यहाँ स्वीडन में आ गई थी। तो बड़ी ईद पे हम एक दफ़ा गए हैं, तब मेरी जेठानी जो है भाभी वो वहाँ होती थी पाकिस्तान, तो वही करती थी। तो इसलिए मैंने कभी भी नहीं किया पाकिस्तान में भी, तो इसलिए ये मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितना बंदा थक जाता है क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। तो किचन का सारा काम जो था बड़ी ईद पे वो मेरी बहन ही करती थी। तो यहाँ पे जो हमारी बड़ी ईद है वो इसी तरह सिंपल सी इजी सी एक दो डिशें बना ली और दावत कर ली और कहीं बाहर चल गए बच्चों को लेके। ऐसे ही होती है यहाँ पे कुर्बानी वगैरह, क्योंकि यहाँ स्वीडन में हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इलीगल है। कई लोग जो हैं वो करते हैं लेकिन यहाँ पे लीगल नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर यहाँ पे हम नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान में ही पैसे भेज देते हैं, वहाँ पे ही अपनी कुर्बानी करवा लेते हैं। तो वहाँ पे सब घर वाले जो हैं वो अरेंज कर लेते। तो यहाँ पे मैं टेबल भी फिक्स कर रही थी, इसको अब छोटा कर देना था मैंने क्योंकि ये कन्वर्टेबल टेबल है। तो जब ज़्यादा गेस्ट आए तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही हमारी फैमिली के लिए इजी रहता है। तो ये इसके ऊपर अब मैं प्लास्टिक बिछा दूँगी और मेरा किचन भी क्लीन हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के अपना फेवरेट मीठा खाया, जो आप लोगों ने भी पिछले व्लॉग में देखा। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हमें उसकी रेसिपी दे, तो इंशाल्लाह मैं भाभी की तरफ कभी जाऊंगी तो फिर रिकॉर्ड करूंगी वो रेसिपी तिरामिसू की जो सब लोगों ने मुझे कहा था। तो अब टेबल सेट करते हैं, आराम से बैठ के तिरामिसू खाते हैं। ये मेरा ईद का सेकंड डे का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट करके बताएँ कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। All I want